जय गुरुदेव तेरी जय। बोलो राधा कृष्ण की जय हो। अनसुईया माता की जय हो। अत्रि मुनि जी की जय हो। क्यों अनसुईया देखो वो तीनों देवों को बचा बनाएंगी, क्योंकि उसके पास तप है, अपने पतिव्रता का धर्म है। अनसुईया महान पतिव्रता है। एक बार देवी ऋषि नारद क्लास में आए, शंकर समाधि में थे, पार्वती पूजन कर रही थी। पार्वती जी ने नारद जी से कहो प्रसाद दिया। नारद जी कहती है कि लड्डू बहुत रस हैं, आज आपके हाथ का प्रसाद मिले, पर तू उस अनसुईया के घर के लड्डू आपके लड्डू से श्रेष्ठ है। पार्वती जी पूछती है कि वह अनसुईया कौन है नारद जी? नारद जी कहते हैं कि आप पतिव्रता है, मगर अनसुईया महान पतिव्रता है। पार्वती के मन में ईर्ष्या उत्पन्न हुई, अनसुईया मुझसे भी बढ़कर है क्या, मेरे से बढ़कर? श्री शंकर जब समाधि से जागे तो पार्वती ने वंदन किया। घर के आदमी बहुत ही वंदन करे तो समझ लेना कि गड्ढे में उतारने की तैयारियां हैं। शंकर ने पूछा देखो क्या बात है पार्वती जी? पार्वती ने कहा किसी भी प्रकार से अनसुईया का पतिव्रता भंग हो ऐसा करो। शिव जी कहते हैं जो दूसरों को बुरा करने की इच्छा करता है उसका ही बुरा होता है, इसमें कल्याण नहीं है देवी, पर तो तेरी इच्छा है तो प्रयत्न करूंगा। तो इस और नारद जी बैकुंठ में आए, लक्ष्मी से मिले। उन्हें नारद जी से पूछा कि आज इतने आनंद में क्यों हो? नारद जी कहते हैं कि बैकुंठ की महिमा तो पहले थी, पर तू अब तो अनसुईया के आश्रम के सिवा कहीं भी जाने की भी इच्छा नहीं होती। मैं उनके आश्रम से आ रहा हूँ, अति आनंद में हूँ। लक्ष्मी जी पूछती हैं कि अनसुईया कौन है वो? नारद जी कहते हैं कि वह तो महान पतिव्रता है। लक्ष्मी जी ने श्री विष्णु जी से कहा कि आप कुछ ऐसा करें कि जिससे अनसुईया का पातिव्रत्य भंग हो। पातिव्रत्य भंग हो, पार्वती का अर्थ है बुद्धि, बुद्धि विद्या में मत्सर है, विद्या में मत्सर है उसके। लक्ष्मी जी का अर्थ है द्रव्य, द्रव्य में स्त्रियां अर्थात असूया रहती हैं। ब्रह्मा जी रजोगुण है, सावित्री ने भी इस प्रकार ब्रह्मा जी से विनती की। शंकर विष्णु ब्रह्मा तीनों देवता चित्रकूट में एक साथ मिले। तीनों देवता अनसुईया के आश्रम में आए भिक्षा मांगते हुए। उन्होंने कहा कि हम भिक्षा मांगते हैं, मगर आप नगर होकर भिक्षा दे तो हम लेंगे। अनसुईया सोचती हैं कि यदि नगर होकर भिक्षा दूंगी तो मेरे पतिव्रत भंग होगा, अगर भिक्षा नहीं दूं तो घर के आंगन में आई हुई अतिथि वापस जाए तो यह महापाप होगा, मुझे पाप लगेगा। पर वो कहते हैं कि हमें नगर होकर भिक्षा दो, अर्थात वह कहते हैं कि वैष्णव है, मुझे वासना रहित होकर भिक्षा दो। ईश्वर की वासना रहित होकर निष्काम होकर सब कुछ अर्पण करना है। अनसुईया के मन में कोई वासना नहीं थी, सूक्ष्म वासना हो यह यदि मन में हो तो ये तीन देवता उसके पास नहीं आते। अनसुईया ने ध्यान किया और तीनों देवता पर पानी छिड़किया, क्योंकि पहले के टाइम में वे वचन दिए हुए थे तुम हमें को बच्चा बना सकेगी और तुम्हारे यहाँ हम उतार रूप में आएंगे। तीनों देव बालक बन गए। पतिव्रता में इतनी शक्ति होती है, पतिव्रता में इतनी शक्ति होती है। पार्वती सोचती है कि शिव जी प्रातःकाल दिन गए थे, प्रातःकाल गए थे, फिर भी अभी तक आए नहीं। लक्ष्मी और सावित्री भी अपने अपने पतियों की खोजने निकली। तीनों देवी चित्रकूट में आई हैं। इतने में नारद जी भी वहाँ पहुंची, अनुष्ठान में बैठे हैं। देवियां ने उनसे पूछा कि हमारा पति का कोई समाचार जानते हो? नारद जी कहते हैं कि पहले यह तो बताओ कि बड़ी कौन है? बड़ी कौन है? घर में से माता जी आप यहाँ अनसुईया। देवियां कहती हैं कि अनसुईया बड़ी है, पर तुम्हारे पति है कहाँ? नारद जी ने कहा सुनना है
कि आपके पति बालक बन गए हैं, वे अनसुईया के घर ही मिलेंगे। दूसरों से असूया करने वालों को शांति नहीं मिलती। देवियां डरती हैं और सोचती हैं कि यदि हम वहाँ जाए, अनसुईया दी श्राप दे दियो तो। नारद जी कहते हैं कि आप भले ही मत्सर करे, परंतु अनसुईया मत्सर नहीं करेगी। अनसुईया तो आपको सद्भाव से देखेगी, आपके प्रति सद्भाव ही रखेंगी। देवी आश्रम से आती हैं। अनसुईया ने देवताओं से अनेक प्रतिज्ञाएं करवाई हैं। आज से प्रतिज्ञा करो कि पतिव्रता को कभी कष्ट नहीं दोगी, जगत को किसी भी क्षत्रिय को नहीं सताऊंगी। इतने में अंतरी ऋषि पधारते हैं। ये 3 बालक कौन हैं? अनसुईया जी। अनसुईया कहती हैं कि ये मेरे 3 बालक हैं जी, और ये 3 बालकों की क्षत्रियां बस की 3 बालकों की क्षत्रियां। अंतरी ऋषि कहते हैं देवी ऐसा ना कहो, ये तीनों महान देवता है। इसके बाद जल छिड़ गया और तीनों देवता प्रकट हुए। तीनों देवता कहते हैं कि आपके आंगन में हम बालक होकर खेलते थे, वह सुख सदा के लिए आपको हम देंगे। इन तीनों देवताओं के तेज मिलकर दत्तात्रेय के रूप में प्रकट हुए। वो बालक बन गयो, तीनों देव दत्तात्रेय के रूप में प्रकट हो गया। 3 मुंह है। जब ये जीव कुछ मांगता नहीं, तब परमात्मा उसको अपने स्वरूप को दान करते हैं। मार्गदर्शक गुरु कृपा के बिना मिलता नहीं। गुरु दत्तात्रेय मार्गदर्शन करने वाले हैं, इसलिए उनका जन्म मार्गशीर्ष मास में हुआ है। पहले अध्याय में कदम ऋषि की कन्याओं के वंश का वर्णन किया गया है और दक्ष प्रजापति प्रस्तुति यहाँ 16 कन्या हुई। दक्ष प्रजापति और प्रस्तुति के यहाँ 16 कन्या हुई। उनसे 13 उन्होंने धर्म को, एक अग्नि को, एक पितृगण को और 16वीं सती श्री शंकर जी को दे दी। तो धर्म की 13 पत्नियां कहेंगी। उसका नाम है श्रद्धा, दया, मैत्री, शांति, पुष्टि, क्रिया, उन्नति, बुद्धि, मेघा, समृद्धि, तितिक्षा, धरती और मूर्ति। धर्म के 13 गुण हुए। इन 13 गुणों को जीवन में उतारने से धर्म जरूर फलता है। इन 13 गुणों के साथ ब्याह करोगे तो भगवान मिलेंगे। धर्म की पहली पत्नी है श्रद्धा। ईश्वर में श्रद्धा रखो। धर्म में प्रत्येक क्रिया श्रद्धा से करो। श्रद्धा दृढ़ होनी चाहिए। एक दिन की बात है, एक दृष्टांत है, एक कथा है, बहुत सुंदर कथा है। एक दिन नामदेव जी के पिताजी को कहीं बाहर जाने की प्रसंग आया। नामदेव जी उस समय छोटी उम्र में के थे। घर से देव पूजा रखी हुई थी। उस समय पूजा का काम नामदेव जी को सौंप दिया गया था। पिताजी ने नामदेव जी की पूजा की विधि समझा दी। नामदेव जी ये करना चाहिए। हाँ पिताजी करूँगा। उसी तरह नामदेव जी भगवान का दूध के प्रसाद का भोग धरते हैं। भगवान दूध पीते नहीं हैं। नामदेव जी बहुत ही मिन्नती करते हैं। रोज को पिताजी के हाथ में आप भोग को स्वीकार करते हैं। आज मुझसे कुछ भूल हो गई है, आप दूध क्यों नहीं पीते हैं? पिताजी जी ने नामदेव से कहा था कि भगवान विठलनाथ शर्माते हैं, शायद तेरे से शर्मा जाए, उनको मनाना पड़ता है, इसलिए नामदेव बहुत ही मनाते हैं। हे विठलनाथ, हे भगवान, यदि आप दूध नहीं पिएंगे तो मेरे पिताजी मुझे मारेंगे। विठलनाथ, हे भगवान, हे मेरे गुरुवर, दूध पियो ना। पर जब सब विनती व्यर्थ हो गई, नामदेव जी मूर्ति के आगे अपना सर फोड़ने को तैयार हो गए। वे बोले, हे भगवान, विठलनाथ दूध पीना है कि नहीं? दूध नहीं पीगो तो मैं अपना सिर फोड़ लूँगा। तो बच्चा था, शरारत पर उतर गया। भगवान नामदेव जी की दृढ़ श्रद्धा और भक्ति देखकर प्रसन्न हुए। जो ही नामदेव सिर पटकने के तैयार हुए, वहाँ भगवान प्रकट हो गए। भगवान ने दूध का कटोरा लिया और दूध पीने लगा। 5 वर्ष के नामदेव भगवान को दूध पिलाते हैं। जब नामदेव को लगा कि भगवान
विठलनाथ सारा दूध पी जाएगा। तो उन्होंने प्रभु को जोर से आवाज दी, हे विठला विठला विठल, तुम सारा दूध पी जा रहे हो, क्या मुझे प्रसादी नहीं दोगे? पिताजी तो मुझे प्रसाद देते हैं। नामदेव का प्रेम देखकर भगवान विठलनाथ जी बहुत ही प्रसन्न हुए। जब विठलनाथ उसका नाम हुआ, प्रभु ने नामदेव को गोद में लिया और दूध पिलाया। देखो पिता के तुल्य भगवान ने आकर दूध पिलाया 5 साल के बच्चे नामदेव को। दृढ़ श्रद्धा भक्ति से, दृढ़ प्रेम से, जड़ से भी चेतन बनता है। जीव मात्र के साथ मैत्री रखो। श्री धर स्वामी ने कहा है, सबके साथ मैत्री रखना तो शक्य नहीं, पर यदि सबके साथ मैत्री न हो सके तो कोई हर्ज नहीं, मगर किसी के साथ वेर मत रखो, किसी से वेर न करना। मैत्री करने के समान है। धर्म की 13 पत्नियां मूर्ति और उनके घर नर नारायण प्रकट हुए हैं। नारायण के माता पिता मूर्ति और धर्म है। मूर्ति से प्रेम रखो। जो मूर्ति को मानता है, माता और धर्म पिता मानेंगे, उनके यहाँ नारायण का जन्म होगा। बद्री नारायण भगवान साल में एक बार मूर्ति देव से मिलने के लिए आते हैं। धर्म पिता और मूर्ति माता है। यदि धर्म का बराबर पालना करोगे तो तुम्हारे घर नारायण प्रकट होगी। दक्ष प्रजापति की छोटी कन्या सती का विवाह शिव जी के साथ हुआ है। दक्ष प्रजापति ने शिव जी का अपमान किया है, इसलिए सती ने अपना शरीर यज्ञ में भस्म कर दिया। भगवान शंकर महान है, सचराचर जगत के गुरु हैं। ज्ञानेश्वर जी ज्ञानेश्वरी में कहा है, जगत में जितने धर्म संप्रदाय है उसके आदि गुरु श्री शंकर। गुरु किए बिना मत रहो, गुरु करो जान के, पानी पियो छान के, यह जरूर है। तो कान में जो फूंक मारते हैं, मैं गुरु हूं तुम चला नहीं, आगे से हुक्म होना चाहिए, वही गुरु मान्यता बताया गया। नहीं तो नरक में ठेल मठेला है। गुरु को मानोगे, गुरु की जो जाप दिया है उसका सिमरन करना है, गुरु शब्द दिया है उसका सिमरन करना है, तो ये करना जरूरी है। जय गुरुदेव, जय श्री राम, गुरु जी की जय।